मोदी नीतीश पर भारी पड़ेंगे तेजस्वी। नीतीश को सत्ता से हटा देंगे तेजस्वी। बिहार की सत्ता पर जल्द विराजमान होंगे तेजस्वी। जानिए तेजस्वी कैसे बदल देंगे बिहार की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं सृष्टि और हमारे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, बिहार की राजनीति कहते सबसे इंटरेस्टिंग होती है और कहीं से राजनीति शुरू होती है तो वो बिहार है। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में लालू परिवार ने कितना हाथ पैर मार लिया, लेकिन अभी तक सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। केवल नीतीश कुमार ही उस सत्ता पर विराजमान है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार के, कि वो इस चीज को बदल सकते हैं। आने वाले वक्त में तेजस्वी कुछ नया कर सकते हैं और सत्ता पर विराजमान हो सकते हैं। तो क्या अपने पिता की तरह तेजस्वी भी वो नाम बना पाएंगे आचार्य जी? देखिए, तेजस्वी की जो कुंडली इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है और जितना शास्त्र सामुद्रिक विज्ञान के माध्यम से उनके चेहरे को और उनके वक्तव्यों को, उनके वाणी भाव का अध्ययन करते हुए हमने शोध किया है, उससे शनि और शुक्र की प्रबलता उनके चेहरे से भी दिखती है, उनकी वाणी से भी दिखती है। यानी कि प्रतिद्वंदियों के सामने विषम से विषम परिस्थिति में भी लालू यादव वाला ही गुण है कि दहाड़ कर रहने वाली आदत है। और एक बहुत बड़ी बात कही आपने सृष्टि, कि बिहार की राजनीति वाकई राजनीति ही है। वहाँ विकास, वहाँ कोई भी चीज, कोई भी राष्ट्रभक्ति कुछ भी मायने नहीं रखती है। वहाँ का लोकल जो मुद्दा है, जो जातिगत संरचना है, वह आज भी हावी है और हमें लगता है कि हमेशा वहां पर हावी रहेगी। इस बीच जो तेजस्वी की जो कुंडली में जुपिटर की यानी कि गुरु की जो भूमिका है और सूर्य मंगल की जो स्थिति है, वह उनको सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए काफी है। ये रखिए कि आने वाले समय में वह उस कुर्सी पर जरूर बैठेंगे जहां उनके पिता और माता कभी एक सत्ता एक तरफा बना कर रखे हुए थे। तो वो जो परिवार की जो राजनीति है, वहां मुझे लगता है कि अभी भी आने वाले समय में लालू परिवार का दबदबा होगा बिहार की राजनीति में। यह पूर्णतया उनकी कुंडली से दिख रहा है और जो चीज बीच में जो खोई है, मुझे लगता है कि उसको संजोने में और आरजेडी को फिर से एकजुट करने में वहां पर तेजस्वी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। अभी लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने वाला है जी। उसमें तेजस्वी कोई टक्कर दे पाएंगे बीजेपी और जेडीयू को, नीतीश कुमार को? देखिए, जो तेजस्वी की कुंडली का जो संरचना, जो ग्रहीय स्थिति है, जो उनके चेहरे की भावभंगिमा है, वह दर्शाती है कि इस लोकसभा चुनाव में भी जो जिस तरीके से वो आक्रामक रूप से हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, चाहे वह मोदी जी की बातों का जवाब हो, चाहे वह वहाँ के लोकल नेताओं का, चाहे नीतीश को लेकर के वो इतना एग्रेसिव कटाक्ष करें। देखिए, नीतीश के दल बदलू होने से सिर्फ नीतीश का ही पलड़ा नहीं हाथ कम हुआ है, वहाँ बीजेपी ने दोबारा उनकी तरफ आ गए, क्योंकि बीजेपी ने भी ये कहा था कि हम कहीं कुछ भी कर लेंगे लेकिन नीतीश से हाथ नहीं मिलाएंगे। अमित शाह का बयान, अमित शाह का, बिल्कुल। तो कह लीजिए कि ये राजनीतिक बयान है, नेता तो इससे बच जाते हैं कि हम तो उस समय बोल दिए, लेकिन बिहार की जनता इस बात को लेकर बहुत आक्रामक है। और मैंने कहा ना कि वहां राष्ट्र या राष्ट्र के विकास से या राज्य के विकास से जुड़ी हुई बातें कम, वहां के लोकल की बातें उनको ज्यादा प्रभावी लगती हैं। तो उनको नीतीश से ज्यादा अब वहां पर एक तरफा जो थोड़ा सा गुस्सा है, वह बीजेपी को भी लेकर है, क्योंकि नीतीश से फिर से हाथ मिलाने की वजह से, क्योंकि वहां के कई नेताओं की कुंडलियां मेरे पास हैं, वहां के कई ऐसे सक्षम नेता थे जो अपने इलाके से जीत सकते थे बीजेपी के झंडे के नीचे, लेकिन नीतीश से हाथ मिलाने के बाद वहां पर उनको टिकट नहीं मिला है। क्योंकि हम भी बिहार से आते हैं तो लोगों का गुस्सा इस चीज को लेकर था। खासकर अगर हम अपने आसपास भी देखें तो लोगों का गुस्सा ज्यादा नीतीश कुमार पर नहीं था। लोगों का कहना था कि भाई नीतीश कुमार का तो नेचर ही ऐसा है। लेकिन बीजेपी क्यों साथ आई? बीजेपी पर ज्यादा गुस्सा था, बीजेपी के ज्यादा थू-थू हो रही थी। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के, बिहार बीजेपी के
हम कुंडली की गणना कर रहे थे तो उन्होंने एकदम सेम आपकी बात कही। हम खबर चल रही तो हमने कहा कि भैया क्या आप भी नीतीश बाबू को दल बदलुआ कहेंगे? तो वो अपने एकदम देहाती भाषा में बोले, बोले बबुआ कि नीतीशवा को हम कहें कि हम अपने दल को कहें बिल्कुल। कि हथवा खींच करके फिर से हाथ पसारने का काम किया है। तो कहिए कि जैसे हम आप आज गणना कर रहे हैं, मैं तो ज्योतिषीय गणना कर रहा हूं, लेकिन वहां के लोग जो सुने हैं, जो देखे हैं, क्योंकि नीतीश को लेकर वहां पर एक जब उन्होंने आरजेडी से या तेजस्वी से हाथ मिलाया तो नीतीश को लेकर एकदम से आक्रामक लोग थे। लोग तख्ता पलट करना चाहते थे। अगर बीजेपी उस समय अकेले मुझे लगता है कि निर्णय ली होती कलेजा करके, तो मुझे लगता है कि वहां पे वोट बैंक बढ़ता, लोगों का झुकाव बढ़ता। लेकिन फिर से हाथ मिलाने की वजह से तेजस्वी वहां पर हावी हुए हैं, चाहे वह बीजेपी से कह लीजिए। अब वहां पर देखिए, क्योंकि वह राज्य के स्तर पर हम उनकी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे मोदी से उनका कद मत तुलना करिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वहां जितने भी चेहरे हैं, क्योंकि अभी कोई चेहरा नहीं है और किसी पार्टी का, कोई दो ही नहीं चेहरा है, क्योंकि बीजेपी तो वहां हमेशा कंफ्यूज रही है एक मुख्यमंत्री का चेहरा देने के लिए। कुछ दिन तक सुशील मोदी बहुत आचार्य जी सक्रिय कोई थे। चेहरा है ही नहीं बीजेपी के पास, बिहार में कोई चेहरा नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से जी। अगर एक ऑडियंस के तौर पे हम कहे या बिहार के ऑडियंस के तौर पे कहे, तो सीएम की एक पर्सनालिटी होती है, वो किसी में नजर नहीं आ रहा है तेजस्वी के अलावा। देखिए एकदम सत्यार्थ, मैंने कहा ना, शुक्र और शनि का प्रभाव है, एक आक्रामक प्रभाव, आक्रामक रूप से अपने कार्यकर्ताओं, अपनी जनता के लिए बोलना। ठीक है, हम कहते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट या वहाँ का कैसा राजनीति रहा है, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके बिहार और जागृत हो रहा है, वहाँ के लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके किसी की भी सत्ता हो, अब वह क्रिमिनल रेशियो कम होगा और लोग जागरूक होकर के बाहर निकल करके अब जब रोजगार के लिए जा रहे, मुझे लगता है कि जितने भी दिल्ली एनसीआर में जो धनाढ्य और अच्छे व्यापारी समूह हैं, वह सब बिहार के लोग हैं, भरे हुए हैं। तो ऐसे में अब बिहार को भी अपनी कीमत, अपने लोगों की कीमत समझ में आ रही है। तो अब धीरे धीरे करके उनको कोई भी सरकार आएगी, चाहे वह आरजेडी की आए, चाहे बीजेपी आए या किसी अन्य दल की आए, अब लोग अपनों की कीमत समझ रहे हैं। और उनको अगर आर्थिक मजबूती उनकी पार्टी को के लिए भी चाहिए, तो अब लोगों को सुरक्षा प्रदान करना ही होगा। ये चीज तेजस्वी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब वो पहले उनके पिताजी वाला समय नहीं है कि हर लेकिन तरफ आचार्य जी, ऐसा हम बहुत लोगों को सुनते भी देखे हैं जी। कि तेजस्वी की रैली में चले तो जाते हैं, उनका समर्थन कर तो देते हैं, तेजस्वी तेजस्वी भैया क्या करते तो है, लेकिन अंत में बस इस बात से वोट देने के नाम पर डर जाते हैं कि कहीं फिर से जंगल राज ना आ जाए, क्योंकि है तो यादव ही उनके नाम के आगे, लालू यादव के बेटे हैं। तो लोगों को ये डर सताता है आचार्य जी कि कहीं फिर से वही चीज ना हो जाए, इससे अच्छा छोड़िए नीतीश ही जी बाबू को दे देते हैं, ये लोग ये सोचते हैं। तो क्या ये छवि कभी तेजस्वी यादव बदल पाएंगे लोगों के मन को? देखिए, छवि बदलने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में भी हम लोगों ने सुना है और आपके लोगों के चैनलों के माध्यम से ही हमने देखा कि कुछ एक बाहुबलियों को एकदम से पार्टी ने इग्नोर कर दिया, चाहे उनके बड़े करीबी रहे हों, पप्पू यादव हों, चाहे अन्य लोग हों। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आरजेडी अपना छवि दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्योंकि 15 वर्ष का दाग है, तो वह दाग धुलने में तो समय लगेगा ही, वो 2 मिनट मैगी नहीं है, भूलते नहीं है, बिल्कुल भूलते नहीं है। और सिर्फ 15 वर्ष ही हुए हैं, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इस चीज को झेल चुके हैं, उस समय में उस चीज को बताते हैं। वो डर ना आगे पास होता जा रहा है, तो हो सकता है तेजस्वी मिटा दे इस डर को। खैर, एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या सीएम की कुर्सी पर कभी तेजस्वी विराजमान हो पाएंगी, क्योंकि इतने लंबे समय से नीतीश ही जी आ रहे हैं, खेला करते जाते हैं, पलड़ा बदलते हैं, सब कुछ ऐसा लगता है उनके कंट्रोल में है। तेजस्वी कब कंट्रोल में लेंगे? देखिए, गुरु और शनि, सूर्य, मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रहों की स्थितियों के अनुसार मुझे लगता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, और यह लेकर चलिए कि नवंबर के बाद शनि की स्थितियां जब बदलेंगी, तो अपने आप उनकी कुंडली और मजबूत होगी और मजबूत स्थिति में आएंगे। और मैं ये दावा करता हूं, देखिए, मैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार मैं ये दावा करता हूं कि इस विधानसभा में भी एक मजबूत टक्कर वह देंगे और आने वाले समय में बहुत जल्द उस गद्दी पर वह विराजमान होंगे। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तेजस्वी का भौकाल तो आचार्य जी देखने के लिए मिल ही रहा है
ये भी एक बड़ा सवाल होगा और ये भी देखना होगा कि इस बार तेजस्वी नीतीश बाबू से हाथ मिलाते हैं या अपना ही कुछ कमाल करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।